वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और हमारी हुकूमत ने इस वक्त इकनॉमिक रिवाइवल प्लान बना लिया है, यानी हमारी मुआशी सूरत हाल को रिवाइव करने के लिए, इसको ज़िंदगी बख्शने के लिए उन्होंने प्लान बनाया है, जिसके तहत हमारी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी आ सकेगी। क्या आ सकेगी, नहीं आ सकेगी, इस हवाले से हमसे बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सलमान साहब, बड़ी अच्छी खबर आ गई है वैसे इतने दिनों बाद कि हुकूमत ने इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान बनाया है। अब इससे इकोनॉमी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा, हमारी ज़िंदगियां कितनी आसान हो जाएंगी, कितनी महंगाई कम हो जाएगी, या और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि आम आदमी को फोकस करके उन्होंने बनाया है। देखिए, हमारी आदत ये बन गई है कि हम अच्छी खबरें टीवी पर सुनते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे सुनते हैं, और बाकायदा कोई मुशावरती इजलास होते हैं सियासी और अस्करी क़यादत के, तो उनके मुंह से सुनते हैं कि पाकिस्तान अगले 1 बरस में माशी तरक्की करने वाला है और बहुत ज़्यादा माशी इम्कानात पैदा होने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब हम उसका नतीजा निकालते हैं तो पता चलता है कि जनाब मामलात जो है धू पे थू हैं, बल्कि मामलात ठीक होने की बजाय और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने इकोनॉमिक इस्लाहात करनी है तो ये ऐसे नहीं होगी जिस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। जी। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान से सरमायाकार भाग रहा है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनल सरमायाकार क्यों भाग रहे हैं और क्यों इस मुल्क में सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है नौजवानों का, वो मुल्क छोड़कर भाग रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है और लोगों को जाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए, अच्छा, इसमें सलमान आबिद साहब, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान बनाया गया है, इसमें सरमायाकारों को बहुत फैसिलिटेशन दी जाएगी और वन विंडो ऑपरेशन होगा, सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। इससे पहले भी नुसरत, हमने कई वन विंडो ऑपरेशन किए हैं जी। नतीजा आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। असल में देखिए, इकोनॉमिक्स वहां रिफॉर्म होती है जहां 2 बुनियादी बातों पर तवज्जो दी जाए। पहली बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और दूसरी नंबर पे आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। वो तो हम करेंगे नहीं, ना हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे और ना हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। यानी वो लोग जिन पे टैक्स लगाने हैं, जिनको टाइट करना है, जिनके स्क्रू टाइट करने हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कहते। हम आम आदमी के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा लगा के जो है उसकी कमर तोड़ते हैं। तो मसला यह है कि ये जो कल आपने बताया कि इजलास हुआ है, इस इजलास में मुझे कोई 3-4 बुनियादी बातें बता दें जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं। जो IMF ने कहा कि आपने पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी लेके आनी है। देखिए, इसमें खबर जो आई ना, इसमें सलमान आबिद साहब जो खबर आई ना, वो ये आई है कि बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया गया है, और इसका पहला इजलास हुआ है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शामिल थे, वज़राए आला भी थे, वफाकी और सूबाई वज़रा भी थे, और आला सरकारी हुक्काम भी शामिल थे। इसमें तो पूरा पाकिस्तान शामिल था। अब भी कोई उम्मीद नहीं है। अब देखिए ना, ये एक ऐसे मौके पे पैकेज आया है या ऐसे मौके पे कमेटी बनी है जब इस हुकूमत की मुद्दत ही 2 माह रह गई है। अब उसके बाद नई हुकूमत आएगी, वो कौन सी हुकूमत होगी, शहबाज शरीफ साहब उसमें वज़ीर आज़म होंगे, नहीं होंगे, तो जो नई हुकूमत आएगी उसकी अपनी इकोनॉमिक तरजीहात होंगी। फिर IMF के साथ जब आपकी नई हुकूमत का माहिदा होगा, वो किस शक्ल का होगा, इसमें बहुत से अभी इफ एंड बट है। तो क्या ये सिर्फ एक जो हम कहते हैं हमेशा लॉलीपॉप है अवाम के लिए, कि जी बस एक टाइम गुजारे के लिए और लोगों को? हाँ, देखिए, हो सकता है ये लॉलीपॉप ना हो, उनकी संजीदगी भी हो, लेकिन उस संजीदगी को यकीनी बनाने के लिए आपको एग्रेसिव किस्म की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करनी है, लीगल रिफॉर्म्स करनी है, अपने टैक्स के नेट के अंदर रिफॉर्म्स करनी है। वो जब तक नहीं होंगी ना, जितने मर्जी सरमायाकार पाकिस्तान में आ जाए, वो आप मुझे बताइए ना, आप बाहर से सरमायाकारों को लाने की बात कर रही है, लेकिन ये मुझे बताएं कि जो मुल्क के अंदर के सरमायाकार है वो मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं। इसके ऊपर भी तो तवज्जो दीजिए ना कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी जो है वो रिवाइव नहीं हो पा रही। IMF जो है वो कुछ और कहता है। तो सलमान साहब, आपकी बात से 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपकी बात से एक तो ये तासुर आ रहा है कि हम बिल्कुल हार गए, अब शायद कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, और दूसरी चीज क्या, जिस तरह के इजलास अब हो रहे हैं,
क्या ये मीसाके जमहूरियत की तरफ नहीं, मीसाके जमहूरियत तो है, मीसाके मईशत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं कि कोई ऐसा लगता है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बन रहा है? ये मिसाके मईशत भी वहीं पर ग्रो करेगा नुसरत, जहां मिसाके जमहूरियत होगी। अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकेंगे ना। अब आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पीछे पड़ गए हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आपने पीछे छोड़ दिया। अब मसला ये है कि मैं ये कह रहा कि आप संजीदा नहीं है, लेकिन दुनिया से सीखे तो सही कि दुनिया के ममालिक इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करते हैं, कैसे रिफॉर्म्स करते हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी को बीमार मईशत को एक सेहतमंद मईशत बनाते हैं। हम वो तजर्बे नहीं कर रहे। हमारी सारी की सारी इकोनॉमिक रिवाइवल का जो पूरा का पूरा बुनियादी माकस है वो IMF के साथ माहिदा है, सऊदी अरब से इमदाद है, चीन से इमदाद है, यानी हम दूसरे मुल्कों की इमदाद के ऊपर खड़े हुए मुल्क हैं। अपने हमारे हाथ पैर जो है वो बड़े कमजोर हैं। हम अपने इकोनॉमिक्स को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। और खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मेरी शक्ल देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं पैसे मांगने आया हूँ। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाए ना कि आपकी इकोनॉमिक परसेप्शन जो है दुनिया में क्या है और लोग क्यों आपको ऊपर ट्रस्ट करेंगे जब लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप करप्शन को कैसे मिनिमाइज उसके ऊपर गुफ्तगू करें। तो आपके पास कोई प्लान नहीं है इकोनॉमिक रिवाइवल का। नारे हैं, स्लोगन्स हैं, तकरीरें हैं, उसके अंदर आप इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं तो जरूर करें। सही। सलमान साहब, वैसे तो मैं चाहती थी कि पीपल्स पार्टी और PMLN के आपस के ताल्लुकात के हवाले से भी आपसे बात करूं, क्योंकि वहां पर भी कुछ कशीदगी नजर आ रही है आजकल, लेकिन वक्त हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो गया। जाते जाते कोई एक आध जुमला इनके लिए कहना चाहें, इनके रिश्ते के लिए, तो जरूर आप कह सकते हैं। बात यह है कि ये शादी जो है जबरदस्ती की शादी थी और इमरान खान दुश्मनी या PTI दुश्मनी की बुनियाद पे ये शादी हुई थी, तो इसलिए इसकी तलाक का होना जो है वो फितरी अमर था और अब तलाक होने वाली है और ये एक दूसरे के खिलाफ जो है इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होंगे और वही इल्जाम तराशियां करेंगे जिस तरह से वो PTI के ऊपर करते हैं, अब एक दूसरे के ऊपर भी करें। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। और ये बात आखिरी का जुमला बड़ा ही मज़ेदार था कि ये ज़बरदस्ती की शादी थी। देखते हैं कि इस ज़बरदस्ती की शादी में आगे कौन कौन से, ये ज़बरदस्ती की शादी कौन कौन से गुल खिलाती है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंटरनेशनल योगा डे और उसके अलावा पढ़ने वालों के लिए किसी एक जगह पर अपने आप को लिमिट कर देना ऐसा मुमकिन नहीं है। लोग किस किस तरह से पढ़ाई करते हैं और रीडर्स के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, इसमें भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैकेज है हमारे पास बुशरा कमर का, वो आपको दिखाएंगे आफ्टर द ब्रेक।